जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दो छोटे छोटे सत्संग। एक तो कल शाम को जोत में गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। और दूसरे, मेरे 2 दिन से हेडेक हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। तो संगत जी, मुझे पता तो था कि चंदन तिलक लगाने से आराम मिलता है, लेकिन मैंने किया नहीं। तो संगत जी, गुरु जी ने सत्संग में भी आंटी से कहलवा दिया कि चंदन तिलक लगा। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। इतना ख्याल रखते हो आप सबकी छोटी से छोटी बात का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग, मुझे बहुत मन था ब्लू कलर के चोले में गुरु जी का स्वरूप मैंने बड़े मंदिर में किसी आंटी को ले जाते हुए देखा था। तो मेरा बहुत मन था कि मुझे भी मिले, इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना। बस मैंने बोला, गुरुजी मुझे भी दिलवाना, मर्जी आपकी कि कब देना है, बट दिलवाना जरूर। तो संगत जी, मैं राम दरबार लेने गई थी और वहां शॉप वाले अंकल भी गुरुजी की संगत थे। तो मैंने जनरली पूछा कि ब्रेसलेट स्वरूप शंख वाले भी हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो नहीं है। बस मैंने आगे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मुझे वो भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। एक बार एक आंटी के पहना था, तो मुझे हमेशा गुरुजी का कुछ भी हो बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मैंने जनरली पूछ लिया था, बट फिर बात आई गई हो गई। मैंने राम दरबार देखने लगी तो अंकल ने अचानक से एक ब्लू कलर का, जिसमें ब्लू ही कलर के चोले वाले स्वरूप में गुरुजी थे, वो ब्रेसलेट मुझे दिया। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी विश पूरी की, चाहे स्वरूप में ना सही, ब्रेसलेट के स्वरूप में ही सही, बट आपने वही ब्लू चोले में दिलवाई ब्लेसिंग्स। जब मैंने कहा, अंकल मैं तो पूछ रही थी, मुझे खरीदना नहीं है, तो उन्होंने कहा ये ब्लेसिंग समझो, मैं बहुत खुश। मैंने वही कहा, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और सच में संगत जी, गुरुजी हमारी सुनते हैं, हम तो बोल के भूल जाते हैं। गुरुजी छोटी छोटी बात को याद रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे घर साक्षात लक्ष्मी आएगी। अब मुझे तो समझ नहीं आया कैसे आएगी, तो मुझे आज पैसे मिले, शायद इसी रूप में आना होगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी कहते हैं 4 दिन बचे हैं, 5वें दिन तेरी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। गुरुजी मुझे विश्वास है आप सब ठीक करोगे, और मैं भी हंसूंगी खुल के, कोई डर नहीं होगा, आप साथ हो तो किस बात का गम। अनंतम शुक्राना आपका। गुरुजी ने कहा, आज तुझसे किसी भी रूप में का खाना और चाय मांगूंगा। आज मेरी हेल्पर आंटी आई और उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने मुझे बोला खाने के लिए, तो मैंने उनको दिया। मुझे लगा शायद ये ही हो। मैं तो वैसे भी कभी मना नहीं करती गुरुजी, जो मेरे बस में होता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। आपकी दया से बस गुरुजी आपका हाथ सर पर रखिए, हमेशा सर्वदा भला करें और इस कीचड़ चो कर दो मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी सारी संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी हमेशा मुझे मैसेज देते हैं कि अमृत वेले का शुक्राना किया कर, बट उनकी नालायक बेटी है कि करती ही नहीं। गुरुजी, आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज आपसे अपनी बेटी से कभी नाराज मत होना। आपकी बेटी नालायक है, कुछ भी अच्छे से नहीं करती, ना आपकी पूजा ना कुछ और।
बट एक बात सच बताऊं कि आपकी बेटी आपको मानती बहुत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भगवान जी के अलावा कभी किसी को भी मानूंगी, बट अब सच में दिल से एक्सेप्ट करती हूँ कि गुरुजी, जिस दिन से आपने मुझे अपनी बेटी माना है, उस दिन से मैंने आपको अपना पिता, अपना भगवान माना है। अब ऐसा लगता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, अगर कुछ खराब भी हुआ तो कोई नहीं, आप हो ना साथ में। मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ सच्चे दिल, हर उस पल का, जिस पल आपने मुझे अपने मंदिर आने के लिए नींद से जगाया, हर उस पल का जब मैंने आपका मंत्र जाप किया आपके कहने पे, हर उस पल जब आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाने के लायक समझा, मुझे हर उस सेवा का जो आपने मुझे बख्शी, मुझे इस लायक समझा। पता नहीं गुरुजी किस किस बात का शुक्रिया करूं। आज हम सब यहाँ पे हैं, वो भी आपकी ब्लेसिंग से हैं। एंड मुझे पक्का विश्वास है कि आगे आगे भी आप अपनी दोनों बेटियों को ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है शुक्राना गुरु जी मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। मुझे पता है कि आप कितनी ही चीजों से, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, आप उनसे भी मेरी और मेरी फैमिली या बोलूं संगत परिवार में सबका ध्यान रखते हैं और रक्षा करते हैं। मैं रोज आपसे कुछ ना कुछ शिकायत करती रहती हूँ, आप सुनते भी हो, आपसे नाराज भी हो जाती हूँ, फिर थोड़ी ही देर में मान भी जाती हूँ। फिर आपका मैसेज आता है कि तू भी कमाल है कुड़िए, कभी गुस्सा होती है, कभी खुद ही ठीक हो जाती है। चल कोई नहीं, बिटिया के नखरे भी पिता ही उठाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा गुरु जी के साथ कुछ इस तरह का कनेक्शन हुआ है। मैं उनसे सारी बात पूरे दिन गुरु जी से बात करती रहती हूँ, एक एक चीज गुरु जी से बोलती हूँ। घूमते फिरते, काम करते हुए, फोन चलाते हुए 24/7 गुरुजी माइंड में होते हैं। मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है, ना ही फैमिली इतनी समझती है, और बाहर किसी से बात करो तो सब जज ही करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी फैमिली का मुखिया हूँ, मैं तेरा पूरा परिवार मैंने संभाल रखा है। आजकल हर सत्संग में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह बस एक ही मैसेज कि कुड़िए शुक्राना कर दे, तेरी अरदास पूरी होगी। खबर आने से पहले शुक्राना कर दे। गुरुजी कहते हैं शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना जी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे और पूरी संगत पे बनाए रखना गुरुजी। और संगत जी, एक और बात है, 28 सितंबर वैसे तो आज कल भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने गुरुजी से जो अरदास की है, मेरे किसी क्लोज वन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिन जो उनका काम है, काफी सालों की मेहनत है। गुरुजी ने कहा है तेरी अरदास सुन ली गई है। संगत जी, बस वो पूरी हो जाए, आने वाले टाइम में मैं अपना नेक्स्ट सत्संग में वो शेयर करूंगी। तब तक के लिए शुक्राना गुरुजी, जितना दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जितना भी सबर करना सिखाया सबके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना गुरु जी, आपका मेरे सर पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज सुबह सुबह सफेद 7 पक्षी अपने घर के पीछे देखने के लिए लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, आप मेरे ऊपर हमेशा मेहर बनाए रखते हैं, उसके लिए शुक्रिया गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे दोनों बच्चे तथा पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझे स्वस्थ बनाने के लिए शुक्राना। गुरु जी मुझे सत्संग करना नहीं आता, पर आपका सत्संग सुनते सुनते जल्दी आ जाएगा। जय गुरुपा, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहा करिए गुरु जी। हमेशा अज्ञात डर से भयभीत रहती हूँ। कभी मैसेज आता है कि तुम्हारे बच्चे तथा पति पर काला जादू है या पितृदोष है। प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानती, आप जिसके सर पे हाथ रख दीजिए उसके पास कोई दोष या काली क्रिया कैसे आ सकती है। प्रभु आप मुझे और दुख मत दीजिए, आप अंतर्यामी हो, आप मेरा सारा जीवन के बारे में जानते हो। जो भी इस जिंदगी में मैं भूल की है उसके लिए माफी मांगती हूँ। आप मेरे जीवन में सुख शक्ति से भर दीजिए। आपके पास मैं जीवन भर शक्ति से रखो गुरु जी। मुझे सिमरन सत्संग में मन लगे गुरु जी। मेरे पूरे परिवार को आप देखिए गुरु जी। आपका शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुपा आप अपने बच्चों के हमेशा साथ ही रहती हो, ये बात तो बिल्कुल सही है। आज मैं जब क्लास करने जा रही थी तो आज मेरे पीएचडी का फर्स्ट क्लास करने गई थी। घर से निकलने से पहले हमेशा की तरह मैं गुरुपा और साईं बाबा के साथ चलने के लिए मैंने बोला और फिर मैं घर से निकल गई। मुझे ये पूरा विश्वास था कि गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में जरूर दिखेंगे और उन्होंने भी यही। जब मैं आधी दूर निकल गई तो तब तक मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी, बट मुझे ये बिलीव था कि बटरफ्लाई दिखेगी और ये मैंने मन में सोचा कि पूरा विश्वास है बटरफ्लाई दिखेगी और वैसे ही मुझे बटरफ्लाई येलो कलर की दिखती है। और संगत जी मुझे पूरे रास्ते बटरफ्लाई दिखी और मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी पहुंची। तब बहुत सारी बटरफ्लाई डिफरेंट कलर की बटरफ्लाई दिखी और मुझे बहुत सारे पिजन भी दिखे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुपा, माफ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम पूजा है और मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी काफी टाइम से मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही थी। संगत जी मेरी बेटी ने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था और उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण संगत जी हम सभी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उसका एडमिशन नहीं होगा तो उसका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। मैं रोज गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुपा ये आपकी भी बेटी है, प्लीज गुरुपा आप अपनी कृपा करो, आप अपनी कृपा दिखाओ, क्योंकि मेरी बेटी की सालों की मेहनत है और अगर अब इसका ये एडमिशन नहीं हुआ तो इसका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा और उसके बाद भी पता नहीं होगा नहीं होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइम चल रहा था।
मेरे अंकल जी ने भी बहुत जगह पता किया, मेरी बेटी ने भी बहुत जगह पता किया, मैंने भी कई जनों को बोला, लेकिन संगत जी कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद जब हम बिल्कुल हार गए, थक गए, तो मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया कि गुरुजी अब आप ही देखो कि आपने क्या करना है। अगर नहीं भी होगा तब भी शायद इसमें आपने कुछ उसके लिए और बेहतर ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी हम अरदास कर सकते हैं, बाकी करने वाले तो गुरुजी ही हैं। तो संगत जी बस सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया और मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, जितने तूने हाथ पैर मारे हैं दूसरों को मनाने के लिए, अगर तू पहले मुझे कह देती तो तेरा काम कब का हो जाता। संगत जी जब गुरुजी का मेरे पास ये मैसेज आया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि सही बात है संगत जी, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारे गुरुजी हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी संगत जी हम ना दूसरों को ही मनाने में लगे रहते हैं, हम दूसरों की मिन्नतें करते हैं और गुरुजी जो कि संगत जी सब कुछ कर सकते हैं बिना किसी सिफारिश के, क्योंकि संगत जी जहाँ गुरु जी की सिफारिश है वहां हम किसी इंसान की सिफारिश के बारे में सोच भी नहीं सकते। और संगत जी गुरु जी तो वो चीजें कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। जब गुरु जी का मेरे पास ये मैसेज आया तो संगत जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं इस तरह से मूर्ख कि मैंने गुरु जी को पहले नहीं बोला, और जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तब जाकर मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ा। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से माफी मांगी और मैंने कहा गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मुझे भरोसा तो है आप पर, लेकिन फिर भी संगत जी हम इंसान, हम अपनी तरफ से कितनी ही कोशिशें, कितने ही हाथ पैर मारते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम हो जाए। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने गुरुजी से माफी मांगी और गुरुजी से प्रे करी कि गुरुजी प्लीज आप जो भी करना इसकी भलाई के लिए करना। और संगत जी नेक्स्ट डे ही उसकी इंस्टीट्यूट से कॉल आती है कि हमारे पास इस टाइम 2 सीटें पड़ी हैं, अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप आ सकते हो। संगत जी जो कि हम ना पहले जब वहां गए थे ना तो उन्होंने बोला था कि ऑलरेडी यहाँ पे 100 प्लस की वेटिंग चल रही है एडमिशन के लिए, और संगत जी उसके बाद उनका खुद मैसेज आया कि 2 सीटें अवेलेबल हैं। संगत जी 100 वेटिंग के बाद भी 2 सीटें रहना, और एक वो भी सीट मुझे लगता है कि कोई ऐसे ही गुरुजी की संगत होगी जिसकी गुरुजी ने एडमिशन करवाया होगा। संगत जी तो उसके बाद मेरी बेटी का एडमिशन हो गया। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने किस तरह संगत जी मेरी बेटी का एडमिशन करवा दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी मैं एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ जो कि मेरी फैमिली का ही है। संगत जी काफी टाइम से ना मेरी फैमिली में सबको ही ना जैसे फीवर, गला दर्द, कोल्ड, इस तरह से ना सबकी तबीयत खराब है। शायद हम सोच रहे थे कि ना मौसम चेंज हो रहा है, इस कारण होगा, जैसे बारिश वगैरह भी हो रही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, कई बार हम पानी ठंडा पी लेते हैं और इस तरह से भी हो जाता है। और संगत जी हम पूरी फैमिली मतलब इस तरह मेडिसिन लेते रहे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि जो तुम्हारे परिवार में सबकी हेल्थ खराब है, सबका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसका कारण नेगेटिविटी है। संगत जी मैं हैरान रह गई जब मेरे सामने ये सत्संग आया। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे बताया कि जैसे कि अब श्राद्ध चल रहे हैं, गुरुजी ने मुझे कहा कि ये नेगेटिविटी तेरी इन श्राद्धों में खत्म हो जाएगी और तूने उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो सूरज देवता है उनको सुबह सुबह जल चढ़ाना है, उसके बाद ही तूने कुछ खाना है। तो संगत जी मैंने वही किया। मैंने अभी 2 दिन ही हुए थे संगत जी, मैंने वो स्टार्ट किया और संगत जी आप मानोगे नहीं, 2 दिन मेरे ऐसे करने से ही संगत जी हम सब की हेल्थ में फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया, जो कि इतने दिन हो गए संगत जी कोई आराम ही नहीं आ रहा था किसी भी मेडिसिन से। और संगत जी
अभी भी जो 2-3 श्राद्ध रह गए हैं, गुरुजी ने मुझे कहा है कि अब जितने भी दिन है तूने ये काम करना ही करना है। मतलब गुरुजी का कहने का यही भाव है कि संगत जी, आपके पास जब भी ये सत्संग आएगा, चाहे कल आए, परसों आए, उसके बाद जितने भी दिन रह जाएं, आपने सूरज देवता को जल चढ़ाना है, उसमें तिल डालकर। तो संगत जी, मैंने भी वैसे ही किया। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना कि आप किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, किस तरह से हम पे आने वाली परेशानियों को खत्म करते हैं, हमें उससे निकलने के लिए रास्ते बताते हैं। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ऐसे तो हमारी लाइफ में दिन रात सत्संग होते हैं। हम गुरुजी की जितनी भी वड्याई करें संगत जी, वो कम ही है। अब मुझे ना गुरुजी एक सत्संग और याद करवा रहे हैं संगत जी। क्या हुआ कि ना मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए काफी टाइम हो गया है, काफी साल हो गए हैं। तो अभी ना पिछले साल की बात है, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने ये सत्संग पहले भी आपके साथ शेयर किया है या नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी सत्संग भी अपने शेयर किए हैं और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो सारी संगत तक भी पहुंचे हैं। मैंने ना लास्ट ईयर की बात है संगत जी, उस टाइम पे ना जैसे काफी संगत थी जो कि ना गुरुजी के साथ कनेक्ट होनी शुरू हो गई थी लास्ट ईयर से। पहले भी गुरुजी के साथ संगत कनेक्ट थी, लेकिन लास्ट ईयर से ना मतलब लाखों में संगत गुरुजी के साथ डेली जुड़ रही थी। तो संगत जी, हुआ क्या कि ना लास्ट ईयर मुझे ना पता चला कि मेरी कोई ना फ्रेंड है, वो भी गुरुजी के साथ अभी नई नई कनेक्ट हुई थी। तो मुझे ना ये चीज़ सिर्फ बात पता चली थी, लेकिन मैंने मतलब कभी ये चीज़ उससे पूछी नहीं या कुछ भी। तो हुआ क्या था संगत जी कि ना मेरी फ्रेंड, उसकी ना आगे सिस्टर इन लॉ थे, उनकी ना मैरिज को संगत जी 12 साल हो गए थे और उनके पास ना कोई भी बेबी नहीं था, तो उन्हें ना गुरुजी का जल प्रसाद चाहिए था। तो ना वो उन्होंने क्या किया कि ना ग्रुप में ना मैसेज डाला कि वहां पे ना जो भी गुरुजी की संगत थे, मतलब उनका ग्रुप बना हुआ था हमारा, तो उन्होंने उसमें मैसेज डाला कि अगर किसी के पास भी बड़े मंदिर का ब्लेस्ड गुरुजी का जल प्रसाद है तो कोई भी मतलब मुझे दे सकता है। तो ना वो वैसे तो मेरे मतलब उन्हें पता था मेरी उस फ्रेंड को कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हूँ काफी सालों से और उनकी मेरे साथ बनती भी अच्छी है, लेकिन उन्होंने मतलब मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं किया। तो ना मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब उन्होंने मुझसे नहीं पूछा और मतलब इस तरह से ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैं अपने घर पे ना मतलब गुरुजी का ब्लेस्ड जल प्रसाद रखती हूँ। संगत जी, मुझे ना बड़ा फील हुआ ये बात, लेकिन मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, सारी संगत से माफी मांगती हूँ कि ये बात कोई भी फील करने वाली नहीं थी। लेकिन मतलब एज ए फ्रेंड मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि ना वो ग्रुप में मतलब डाल रही है और मुझे उसने पर्सनली नहीं पूछा। तो ना संगत जी, मैंने भी अपने ईगो में आकर ना मैंने उसको मैसेज तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैंने कोई उसकी हेल्प नहीं करी कि ठीक है, इसको पता तो है कि मेरे पास होता है गुरुजी का जल प्रसाद और इसने मुझे नहीं पूछा, और ग्रुप में फिर अगर किसी के पास होगा तो कोई दे देगा, मैं क्यों ही मतलब बोलूं। संगत जी, मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी से, बहुत बहुत माफी मांगती हूँ सारे संगत परिवार से कि मेरी सिर्फ एक ईगो की वजह से संगत जी मैंने उसकी हेल्प नहीं करी, जो कि मुझे करनी चाहिए थी, जो कि शायद क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ना गुरु परिवार जो है, हम एक परिवार हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी को किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो संगत जी गुरुजी ने ये इसीलिए ये संगत परिवार बनाया है, क्योंकि संगत जी आजकल ना अपने और जो अपने होते हैं ना, शायद वो फिर भी पीछे हो जाते हैं, वो हेल्प नहीं करते, लेकिन जो संगत परिवार है ना, वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के वो एक दूसरे की हेल्प करे, इसीलिए गुरुजी ने ये संगत परिवार बनाया है। लेकिन मैंने उसकी हेल्प नहीं करी, उसके लिए मैं गुरुजी से हमेशा माफी मांगती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरी सबसे बड़ी भूल थी संगत जी, जो मैंने उसकी हेल्प नहीं करी। उसके बाद संगत जी थोड़े दिन निकल गए, थोड़े दिन के बाद ना
मुझे मेरी वो फ्रेंड मिली, उससे ना मैंने कुछ अच्छे ढंग से बात नहीं करी, तो वो उसने मुझसे पूछा भी कि क्या हुआ, तो मेरे से बात नहीं कर रही है अच्छे से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने ना मतलब उसको ऐसे एकदम से बोल दिया, मैंने कहा कि ना तुझे पता है कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हूँ और गुरुजी का जल प्रसाद भी मेरे पास ऑलरेडी होता है, फिर भी तूने मैसेज करा ग्रुप में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। संगत जी, मतलब वो वो इतनी अच्छी लड़की, मतलब मैं सच में कहूंगी मैं ही ऐसी थी, मेरी ही गलती थी। संगत जी, उसने मुझे बोला कि वो मैसेज ना बेशक मेरे नंबर से किया गया था, लेकिन वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने किया था, क्योंकि उनके ना काफी टाइम हो गया बेबी नहीं है, तो ना मतलब वो ना किसी सत्संग में गए थे, तो उन्हें ना वहां पे मतलब किसी संगत के सत्संग से ना पता चला कि गुरुजी के जल प्रसाद लेने से ना मतलब आप की जो भी अंदर की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो वहां से गुरुजी आपको क्योर कर देते हैं। तो कहते कि ना मैंने उनको बोल दिया कि मतलब गुरु संगत का ना एक ग्रुप है, आप ना उसमें मैसेज कर दो। कहते उनको नहीं पता था कि आप भी मतलब गुरुजी के साथ कनेक्ट हो, तो उन्होंने मेरे नंबर से जरूर किया मैसेज, लेकिन उनको मैंने बोला था तो उन्होंने ग्रुप में कर दिया। तो कहते कि अगर मैं करती तो मुझे पता था कि हाँ आपने, कहते उसके बाद मैंने मैसेज पर ध्यान भी नहीं दिया कि क्योंकि ना ऑलरेडी उनके सिस्टर इन लॉ भी उस ग्रुप में है, तो कहते कि अगर उसमें से किसी का मैसेज आया होगा तो उन्होंने ही देखा होगा, क्योंकि ना वो वर्किंग है और वो ना सारा दिन वैसे भी बिजी रहते हैं, उसके बाद बच्चों को देखना सब कुछ, तो इतना वो कहते हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं फोन पर ज्यादा ध्यान दूं। तो कहते कि अगर मतलब मुझे कहना होता ना, तो मुझे उसके बाद बड़ा फील हुआ, तो उन्होंने मुझे उनकी प्रॉब्लम भी बताई कि ये प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि आप रुको, यहीं पे रुको, मैं आपको बस 2 मिनट में गुरुजी का जल प्रसाद ला कर देती हूँ। मतलब कई बार ना संगत जी, हमें ना बात का पता नहीं होता और हम ईगो के कारण ही ना हम अपने जो रिश्ते हैं संगत जी वो खराब कर लेते हैं, और मन में हम अपनी ही तरफ से कई बातें बनाने लग जाते हैं। तो हमें ना मतलब इस तरह से मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई रिश्ते संगत जी इसी ईगो की वजह से ना मतलब अपने खराब मेरे हुए हैं, जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कई बार मेरी खुद की गलती थी, कई बार जिसके साथ मेरा रिश्ता खराब हुआ है उसकी भी गलती थी। तो हमें ना गुरुजी यही सिखाते हैं संगत जी, यही सिखाते हैं कि हमें ना नीवा होकर रहना चाहिए, नीवे होकर रहना चाहिए। संगत जी सच में गुरुजी के साथ जब से मतलब कनेक्ट हुई हूँ ना, तो गुरुजी ने ना काफी मेरे में बदलाव भी लाया है। अब संगत जी चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे कई बार लगता है कि किसी की कोई बात मुझे सही नहीं लगी, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज को इग्नोर करूँ, और ना ही मैं अपने रिश्ते में या फिर अपने अ, किसी भी मतलब तरह की चीजों में ये चीजें लेकर आऊं कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मैंने उसे ऐसे बोल दिया। ये सब चीजें ना संगत जी अब बहुत छोटी सी लगती हैं, क्योंकि गुरुजी ने इतना सब्र इतना हिम्मत दी है, लेकिन फिर भी संगत जी होता है ना कि कई बार हम अपने पिछली बातों को याद करते हैं, तो कितना ज्यादा दुख होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना इतनी समझ देने के लिए और इतना कुछ सिखाने के लिए। संगत जी, हमें जो कुछ भी मतलब हमारी लाइफ में होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है, इसलिए हमेशा गुरुजी की रजा में रहकर संगत जी हमें उनके बहाने में रहना चाहिए। हमें कभी भी अपनी तरफ से कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे गुरुजी को भी ना अच्छा लगे, क्योंकि गुरुजी हमेशा यही चाहते हैं कि हम सबसे मिलजुल कर रहें, सबकी हेल्प करें। और संगत जी हमें निस्वार्थ किसी के लिए निस्वार्थ संगत जी हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मैं पहले ही हाथ जोड़कर सारी संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। और संगत जी, अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।